नमस्कार दोस्तों, आप सभी सम्मानित साथियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पीएस्ट दिवाली। दोस्तों, आज हमने मिट्टी के दिए जलाए, बहुत अच्छा लगा हमें। हालांकि मिट्टी के दिए क्यों जलाए, ये तो हम हर वर्ष जलाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस बार मिट्टी का दिया जलाए हम लोग, जो कि बहुत ही अनोखा था हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हर बार हम लोग लड़ी भी लगाते थे, लाइटनिंग लगाते थे। हालांकि लाइटनिंग लगाने से घर की शोभा बढ़ जाती है। इस साल मेरी वाइफ प्राची के साथ ये मेरी पहली दिवाली है। ये अपने यहाँ जब दिवाली मनाती थी तो इनके यहाँ सिर्फ मिट्टी के दिए जलते थे और ये लाइटनिंग का बहिष्कार करती थी। सेम वही चीज़ आज यहाँ भी हुआ है। हम दिए तो हर साल जलाते थे मिट्टी के, लेकिन इस बार सिर्फ बॉयकॉट हुआ है, तो वो है लड़ी, चाइनीज़ लड़ी, लाइटनिंग। दोस्तों, मिट्टी के दिए जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और हमारा प्राकृतिक वातावरण शुद्ध हो जाता है। प्राची, आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सभी सम्मानित साथियों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। तो इस बार का दिवाली ऐसा कुछ अनोखा लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। और मैं अपने घर, हालांकि मेरे ससुराल में जो है पहली बार दिवाली मना रही हूँ। यह पहली दिवाली है मेरे पतिदेव जी के साथ। और मैं अपने घर भी रहती थी तो मैंने कभी लड़ी का प्रयोग नहीं किया। जब भी बचपन से लेकर के और अभी तक मैंने केवल मिट्टी के दिए जलाए, मिट्टी के दिए खरीदे। और इसके लिए आप सभी लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, एक एक इंसान को, कि अपने घरों में जो ये चाइनीज झालर है इसका बिल्कुल बहिष्कार करें और अपने घरों में जो है मिट्टी के दिए ही जलाएं। नहीं प्राची, तुम्हारा कहना भी एकदम सही है कि जो कुम्हार होते हैं ये दिवाली का हर साल बड़े उत्सुकता और जिज्ञासा से इंतज़ार करते हैं। वो 3 महीना पहले से सिर्फ दिए, ढकनी और तमाम आकर्षित चीज़ें को तैयार करते हैं कि दिवाली आएगी और अच्छा बिक्री होगा। क्योंकि उनका कोई सीज़न ऐसा फिक्स नहीं होता है। दिवाली एक ऐसा सीज़न होता है जो हमारी पारंपरिक समय से, पारंपरिक दौर से चला आ रहा है, ये कि लोग दिए ही जलाते हैं, मिट्टी के दिए जलाते हैं हर्षोल्लास से। दिवाली हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि 14 वर्ष के बाद भगवान श्री राम अयोध्या लौट कर आए थे और जो अयोध्या वासी थे वो क्या किए थे, वो मिट्टी के दिए जलाए थे। वो दौर, वो ट्रेडिशनल तरीका, वो पारंपरिक तरीका आज भी हम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन थोड़े से आधुनिकीकरण की वजह से जो हम लोग का आकर्षण है वो कुंभकार के दिए की तरफ ना जाके चाइनीज झालर की तरफ जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो चाइनीज झालर है, चाइनीज लड़ी है, ये थोड़ी सी सुंदरता में हो सकता है दिए से अच्छी है। लेकिन आप ये सोचकर देखिए कि जो हमारी पारंपरिक रीत रिवाज चली आ रही है, हमें उसे हमेशा जिंदा रखना है। दूसरा चीज, जो कुम्हार हैं बेचारे इतना मेहनत कर रहे हैं, कितने आशा से वो रोड पे बिछा के दिए बेच रहे हैं। शायद वो आपका दिया खरीदना उनके घर में दिया जलना हो जाएगा। आपके घर में दिए का चिराग जो चमक रहा है, शायद उनके घर में उसी तरह खुशियां चमक उठे। क्या प्राची, गलत कह रहा हूं मैं? बिल्कुल सही कहा आपने। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी, इस पटाखे पर भी बैन होना चाहिए। आप जिस प्रकार से देख रहे हैं हमारा देश प्रदूषित हो रहा है, इतना ज़्यादा जो है बम की आवाज़ आपको आ रही होगी, घर के बाहर लोग पटाखे छोड़ रहे हैं, तो इस चीज़ पे भी रोक लगानी चाहिए और हर एक घर के लोगों को इसके लिए जागरूक होना चाहिए। एक चेतावनी तो दे सकते हैं, हम एक पहल कर सकते हैं। आप नहीं रोक सकते किसी को नहीं मना कर सकते कि नहीं आप पटाखा मत जलाइए। लेकिन आप एक खुद से आप देखिए, हमारा पर्यावरण दूषित होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स के काम हो रहे हैं, इतना डेवलपमेंट हो रहा है, पेड़ पौधे कट रहे हैं, हमारा इन्वायरमेंट डिसबैलेंस होता जा रहा है। तो क्यों ना हम अपनी एक पहल करें, लेकिन हिसाब से जलाइए। अभी हम लोग बैठे हुए देखिए, आपको लगातार पटाखे की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। क्या ये हमारे वायु को प्रदूषित नहीं कर रहा है? क्या ये वायु ध्वनि प्रदूषण नहीं कर रहा है? ये कर रहा है और ये हमारे पर्यावरण को दूषित कर रहा है। हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है। और आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग हर वर्ष मिट्टी के दिए जलाएं और अपने अगल बगल के लोगों को जागरूक करें और पर्यावरण की रक्षा करने में एक अहम भूमिका निभाएं। ये भी देशभक्ति से कम नहीं है। अगर आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं पेड़ पौधे लगाने के लिए, जागरूक कर रहे हैं
पर्यावरण की रक्षा करने के लिए, तो आपसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। तो आप सभी लोगों को किसी न किसी शुभ अवसर पर एक पौधा लगाने की भी आवश्यकता है। जैसे कि दीपावली था, होली था, किसी का बर्थडे पार्टी हो गया, शादी विवाह का कोई भी ऐसा कार्य, उसमें एक आपको पौधा जरूर लगाना चाहिए। और आप सभी लोगों का दीपावली मंगलमय, आप सभी लोगों के घर में खुशियाँ आए। मेरे और मेरे हस्बैंड की तरफ से आप सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक छोटा सा वीडियो था आपको संदेश देने के लिए। आप लोगों से अनुरोध है कि पर्यावरण की रक्षा करें। चलिए दोस्तों, इसी के साथ विदा लेते हैं। आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग दिवाली में सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद।